Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 13, that is symmetry. In previous video, we have done exercise 13.1. In this class, we will do exercise 13.2. Okay? So let's start from question number 3. जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, वो आप इजीली कर सकते हैं. एक्चुअली में जो 13.2 है उसमें हमें कोई भी गिवन फिगर है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री पॉसिबल है वो बतानी है, हो सकती है वो बताना है आपको, और उनको ड्रॉ करके भी दिखाना है. तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल गिवन होगी उसे आपने कंप्लीट करना है. शेप है, रफ फिगर बनाएंगे उसका और उसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हम लिखेंगे. तो शेप हमारी है फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल. इट मींस ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों ही एंगल्स इक्वल हो. अगर हम इसको तीनों साइड्स इसकी इक्वल मान के चलते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस ट्रायंगल के लिए कितनी बनेगी? 1. देखो ये इसको हाफ डिवाइड करेगी, 2 इस पोर्शन को डिवाइड करेगी और 3. तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी इसमें? 3. ठीक है. नेक्स्ट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. यही डेफिनेशन सीखी थी हमने रेक्टेंगल की. हमने इसका रफ स्केच बनाया. अब इसमें डायगोनल्स को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते. देखो अगर मैं डायगोनल वाला एक डिवाइड करूंगी तो ये पोर्शन स्मॉल, ये ग्रेटर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. अब लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में क्या होती है? वर्टिकल लाइन और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन. तो टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई? 2. तो हम आंसर में लिखेंगे 2. नेक्स्ट है हमारा थर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो. आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक चीज है, कोई भी अगर 2 साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके जो ये बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है. तो इसमें सपोज अगर मेरी ये 2 साइड्स इक्वल है, हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही ड्रॉ होगी. तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें? 1. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा रोम्बस. रोम्बस क्या है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड पॉलीगन है. रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है कि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है. हमारे जैसे स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होती है ना, उसमें भी, लेकिन स्क्वायर में तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 बनेगी. ठीक है. लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल. तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम कितनी लिखेंगे? 2. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सर्कल. सर्कल हम इस फॉर्म में बनाएंगे. अब सर्कल का यहाँ पे क्या है? सेंटर. ठीक है. अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के जो एकदम मतलब सर्कल को जो इक्वली पार्ट में डिवाइड करने वाला कौन होता है? डायमीटर. तो डायमीटर तो ये तो नहीं है कि सिर्फ मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है तो यही डायमीटर है. डायमीटर तो बहुत सारे बन सकते हैं, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी. तो लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है मेरे पास? बहुत सारी है. तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज. आपको क्या ड्रॉ करना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसके साथ विच हैज करके आपको कुछ पार्ट्स गिवन है. ये आपकी कंडीशंस है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करने के लिए वो पूछ रहा है. फर्स्ट ए पार्ट है एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या आप ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो हमारा आंसर आएगा यस, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा एक ट्राइंगल था जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. इसमें हमारी क्या होती है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. और हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से. ठीक है. कोई भी 2 लाइंस इसमें क्या होगी? इक्वल होंगी और उनके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे सिंगल 1 लाइन से.
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो? तो हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। या तो ट्राइंगल्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है या 3, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की टेबल में भी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल और ए पार्ट का ट्राइंगल हमने किया था। सी पार्ट है हमारा एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। एग्जैक्टली 3 लाइंस यानी ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? यस, पॉसिबल है, वो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, जो 3 साइड्स है वो इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो किस तरीके से वो ड्रॉ होती है? इस तरीके से 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट जो हमारा है, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्या ऐसा भी कोई ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो? तो हमारा आंसर आएगा यस, ऐसा एक ट्राइंगल पॉसिबल है, उसे हम कहते हैं स्केलर ट्राइंगल, क्योंकि उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड उसके क्या है? क्योंकि उसमें तीनों ही लाइंस क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z। आपको क्या करने हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं A to Z वो बताने हैं। लिस्ट अमंग देम द लेटर्स विच हैव, आपको उनकी लिस्ट बनानी है और उनके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट ए है वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमें क्या है एक्चुअल में, ऐसे जो अल्फाबेट्स हम लेटर्स जो ड्रॉ करेंगे A to Z में, उनमें से ऐसे लेटर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल हम ए से स्टार्ट करते हैं। क्या हम ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? यस। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। सेम अब हम क्या करेंगे, दूसरा कौन सा एग्जांपल लेंगे? दूसरा एग्जांपल बी पॉसिबल नहीं है, सी नहीं, डी नहीं, ई एफ जी अगर हम इस तरीके से करते हैं, एच पे आते हैं। अगर हम एच लेते हैं तो क्या हम इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है हमारी? यस, हम इसको इस तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फिर अगर हम जी एच हो गया, आई पे आएंगे तो हम वर्टिकली पॉसिबल है हमारा। क्लियर? तो इस तरीके से आप और भी अल्फाबेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा हमने किया आई के बाद जे नहीं है, के नहीं होगा, एल एम जो है हमारा वर्टिकली पॉसिबल है। तो और भी बहुत से हैं, वो आप खुद इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बी पार्ट पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब आपको क्या करना है, ऐसे लेटर्स फाइंड आउट करने जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ए हमारा वर्टिकल में था, तो नेक्स्ट हम बी लेते हैं। बी में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। नेक्स्ट सी में हमने देखा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। सेम है, डी में भी हमारा पॉसिबल है। ई, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे लेटर्स को तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किन किन में हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो लेटर्स है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सी पार्ट है, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी कोई लेटर्स हैं जो जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बहुत से पॉसिबल है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जे का। जे को मैं किसी तरीके से भी कट नहीं कर सकती कि जो उसको इक्वली डिवाइड करे। ना मैं वर्टिकल कट कर सकते हैं हम, नहीं हम हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं। तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या आएगी? नो। सेम एग्जांपल अगर हम क्यू का लें तो पॉसिबल नहीं है, आर का लें तो पॉसिबल नहीं है, इसी तरीके से एस भी पॉसिबल नहीं है। तो बाकी के आप जब A to Z को लिख कर देखेंगे फिर आप इजीली उनमें फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 4 and 7. In this exercise we have done, in this class we have done question number 3, 4 and 7. Rest of the question you can do